देखिए अब तक हमने क्लास 10th स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मीन एंड मोड इन दोनों टॉपिक को डिटेल से अच्छे से समझ लिया है और साथ में एक्सरसाइज 13.1 एंड 13.2 भी कंप्लीट कर ली है। इसके बाद अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन। मीडियन को हम 3 केसेस से समझेंगे, ठीक है। और मीडियन आपको एक बार समझ में आ गया, फिर आप एक्सरसाइज 13.3 अच्छे से अपने आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो केस फर्स्ट है हमारा इस तरह का। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लिया है, एक बार पढ़ देता हूँ। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन ग्रुप्ड डाटा। यहाँ पर देखो एक ग्रुप्ड डाटा दे रखा है, हमें इसका मीडियन निकालना है, ठीक है। और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि 0 से 10 एक किसी एक क्लास के स्टूडेंट्स का डाटा है। 0 से 10 मार्क्स जितने बच्चों के हैं वो कितने, 5 बच्चे हैं, 5 स्टूडेंट है। ऐसे 10 मार्क्स से लेकर 20 मार्क्स के बीच कितने स्टूडेंट्स हैं, ऐसे 3 स्टूडेंट है, ठीक है। इस तरह से पूरा हमारा ग्रुप डाटा गिवन है। अब हमें जब इसका मीडियन निकालना है तो हमें यहाँ पर 2 कॉलम और बनाने पड़ेंगे। चाहो तो आप इस टेबल के अलावा दूसरी टेबल सेपरेट बना सकते हो, या फिर आप इसी टेबल को एक्सटेंड करके यहाँ पर ही दूसरे जो 2 कॉलम है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको वो समझाता हूँ कैसे 2 कॉलम कौन कौन से होते हैं वो बनेंगे, फिर हम इसका मीडियन निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें ग्रुप में दे रखा है, जैसे क्लास इंटरवल में देते हैं ना, इसी तरह से यहाँ पर ग्रुप में दे रखे हैं मार्क्स, जैसे 0 से 10 5। इसी तरह से हमें तीसरा एक कॉलम बनाना पड़ेगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड। ये तो मार्क्स का यहाँ पे इंटरवल है कि 0 से 10 तक, यानी ग्रुप दे रखा है। एक तीसरा कॉलम हम बना देते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। तीसरा कॉलम क्या होगा, तीसरा कॉलम होगा मार्क्स ऑब्टेन्ड, कि कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहीं से लेना पड़ेगा। जैसे 0 से 10 तक है ना, मतलब 10 तक है, ऐसी है 10 to 20 यानी 20 तक है। हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, लेस देन 10। मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 10 तक आए हैं, ठीक है। 10 मार्क्स से जिनके कम आए हैं या 10 तक आए हैं तो कितने हैं, 5 हैं। एक हम कॉलम और बना लेंगे, वहां हम लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और ये जो नेक्स्ट कॉलम जो बनाएंगे ना वो होगा इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं एक बार बना देता हूँ। तो हमने ये दोनों कॉलम के नाम लिख दिए, ये हो गया मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया लेस देन 10 मतलब 10 से कम। तो 10 से कम बच्चे कितने हैं, 0 से 10 मार्क्स जिन बच्चों के हैं वो है 5 स्टूडेंट। तो सभी के मार्क्स 10 से कम है या 10 तक है, तो हम यहाँ लिख देंगे लेस देन कितना आएगा, 10। लेस देन 10 कितना आएगा, 5। ऐसे ही नेक्स्ट क्या आएगा, लेस देन, देखो लेस देन आएगा 20, ठीक है। हम यहाँ लेस देन के बाद जो लिखते हैं ना, ये लिखते हैं अपर लिमिट। ये जो हमारा ग्रुप दे रखा है 0 से 10, तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो लेस देन 10, फिर लेस देन 20। ऐसे फिर नेक्स्ट क्या होगा, फिर होगा लेस देन कितना आएगा बताइए, 20 के बाद क्या आएगा, अपर लिमिट है 30। चलो ये हम नीचे नीचे लिखते रहेंगे और यहाँ पर इनके आगे हम फिल करना है। देखो कैसे करना है, अब जरा समझो। ये हमारी आई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। तो 10 तक तो ये 5 ही हैं। लेस देन 20 तक कितने हैं भाई, 20 तक की अगर हम बात करें तो 20 से नीचे नीचे वाले सबको काउंट कर लेंगे। तो ये जो हमारा पहला वाला जो ग्रुप था, ये जो जिसके 5 थे, ये भी तो हमारे 20 से कम तक वाले ही है ना, 20 से लेस वाले ही है ना। तो हम क्या करते हैं, लेस देन 20 में इसके पहले वाला होता है उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो ये 3 तो था ही, 3 में हम इसके प्रीवियस वाली वैल्यू को भी ऐड कर लेंगे। तो क्या आएगा, 3 + 5 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए लेस देन 30 क्या आएगा, लेस देन 30 मतलब 30 से कम वाले। तो ये इससे जो ग्रुप से ऊपर वाले हैं ये 30 से कम वाले हैं ना सभी, तो इनको भी हम यहाँ क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो हमारी वैल्यू आई थी 4, ये और इससे पहले वाली वैल्यू, पहले वाली 8, या तो आप इन दोनों को भी ऐड कर दो, मतलब इन तीनों को ऐड करके लिख दो, या फिर आपने 4 लिखा और इनसे पहले वाली वैल्यू को हमने यहाँ पे ऐड करते चुके हैं, इससे जस्ट प्रीवियस वाली वैल्यू को ऐड कर देना है। यानी 4 है ये, 4 में हम क्या करेंगे, इसकी पहले वाली वैल्यू कितनी 8 है उसको ऐड करके लिख देंगे। ऐसे ही बताइए क्या होगा, लेस देन 30 था, अब हम लिखेंगे लेस देन, इसकी जो अपर वैल्यू कितनी है 40, तो लेस देन 40। तो 40 के लिए क्या करेंगे, जो इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 प्लस इससे पहले इन सब का सम वो कितना है 12 के बराबर, तो 3 + 12 कितना आ जाएगा 15, ठीक है। इस तरह से आपको ये टेबल पूरी कंप्लीट करनी है। मैं फटाफट से कंप्लीट कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ। ऐसे ही लास्ट में क्या आ जाएगा 45, ये जो था 45 प्लस ये वैल्यू कितनी है 8 है, तो इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 53। इस तरह से हमें ये CF की टेबल बनानी है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब ये हमारी टेबल तो कंप्लीट बन गई।
अब हमें निकालना है मीडियन, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, n/2 निकाल लेते हैं। तो लास्ट जो वैल्यू आई ना 53, ध्यान रखना ये 53 जो लास्ट वैल्यू आती है इन सब का सम आ जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं n की वैल्यू कितनी हुई, तो यहाँ से आप ध्यान रखना n की वैल्यू आ जाती है हमारी 53। और जनरली वैसे क्वेश्चन में भी गिवन होती है कि टोटल 53 स्टूडेंट है, इस तरह से। अब यहाँ से हम n/2 वैल्यू और कैलकुलेट करते हैं, फिर मैं आपको बताऊं कि मीडियन के फॉर्मूले में कैसे वैल्यू पुट करते हैं। n की वैल्यू आई हमारी कितनी 53। चलो मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, दूसरे पेज के बजाय मैं इसी पेज पे बताता हूँ ताकि आपको बार बार पेज ना पलटना पड़े, डाउट ना रहे। चलो n/2 कितनी आएगी, देखो n/2 का मतलब है 53/2, यानी 53 का हम हाफ कर रहे हैं, और 53 का हाफ करेंगे तो कितना, 2 2 जा 4, 1 3 2 6 जा 12, यानी 26.5, यानी n/2 की वैल्यू आई 26.5। ये निकालना बहुत जरूरी है, इसी के बाद आप मीडियन क्लास निकाल पाएंगे। क्या होती है मीडियन क्लास, में समझाता हूँ। देखो n/2 की वैल्यू है 26.5। अब यहाँ पर हमें 26.5 वैल्यू देखनी है कि यहाँ कहाँ आ रही है, या तो 26.5 के बराबर आ जाए या इससे जस्ट बड़ी आए, छोटी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। 26.5 से नेक्स्ट जो बड़ी वैल्यू या इसके बराबर वाली वैल्यू CF की टेबल में देखते हैं हम। तो 26.5 से बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है 29। तो ध्यान रखना ये हमारी मीडियन क्लास हो गई, नीचे से चौथी है ये, तो चौथी का मतलब ये, यानी कि ये हमारी मीडियन क्लास बन जाती है। बात आपको समझ में आ गई। अब मीडियन क्लास का यूज कहाँ होगा, फॉर्मूला लिखेंगे हम, तब उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका यूज करना है, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, मीडियन क्लास हमारी कौन सी हुई, मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ। मीडियन क्लास है हमारी यहाँ पर 60 to 70, ठीक है। अब मीडियन का फॉर्मूला होता है निकालने का, मैं एक बार फॉर्मूला लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। देखिए मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF, L प्लस n/2 माइनस CF, और इसी में अपॉन में होता है F, और इनटू होता है H। कुछ कुछ मोड जैसा होता है, पर मोड का फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है, ध्यान रखना। मोड के लिए भी हमारा फॉर्मूला था और मीडियन के लिए भी, ठीक है। तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF, और इसी ब्रैकेट में अपॉन F इंटू H, ये होता है मीडियन, ठीक है। और मीडियन क्लास हमने ये लिख ली 60 से लेकर 70, ठीक है, 60 से लेकर 70, ये हमारी मीडियन क्लास है। अब यहाँ समझते हैं कि L क्या है और CF क्या है, ये समझते हैं। L तो मैंने आपको जैसे मोड में बताया था, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 60। ऐसे ही n/2 हम निकाल चुके हैं। CF क्या है, CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मतलब ये हमारी मीडियन क्लास है, इससे पहले वाली जो प्रीसीडिंग क्लास है उसमें CF कितनी है, तो CF कितनी है 22। तो हमें CF की जगह लिखना है 22, और F का मतलब क्या है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। F हमारी कितनी होगी यहाँ पर 7 होगी। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, ये फ्रीक्वेंसी ही है, ठीक है। और ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इस कॉलम में जगह तो नहीं बची, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ CF, ठीक है। चलो यहाँ यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, ये CF है, ये हमारा कॉलम CF। चलो ठीक है, तो CF समझ में आ गया, n/2 आ गया, F आ गया, H क्या है, H है हमारी क्लास साइज। क्लास साइज हमारी यहाँ पे सब बराबर बराबर है 10-10 की, ठीक है। फटाफट से वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, L लोअर लिमिट कितनी है मीडियम क्लास की, कितनी 60, प्लस n/2 कितना आया था 26.5, तो ब्रैकेट में लिखना स्टार्ट कर देते हैं 26.5 माइनस CF ऑफ द मीडियम क्लास, जो मीडियम क्लास उसके जस्ट ऊपर वाली की CF लिखनी, कितनी है 22, तो ये हमें यहाँ लिखनी है, माइनस में लिख देंगे 22, और अपॉन में F है। F हमारी क्या है, F है हमारी जो मीडियम क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो कितनी है 7 है, अपॉन में लिख देते हैं हम 7, और इनटू में लिखेंगे H, सॉरी इनटू में लिखेंगे H, और H क्या हमारी सर क्लास साइज कितना है 10-10 का डिफरेंस, तो इनटू लिख देंगे 10, बस सॉल्व कर देते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। तो 60 हो गया, प्लस 26.5 में से 22 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 26.5 से 22 को घटाएंगे तो 22 और 4 26 होते हैं, यानी कि 4.5 आ जाएगा, 4.5 अपॉन 7, और इनटू में 10 है, तो अब हमने ब्रैकेट हटा दिया तो ऊपर ही 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा देखिए 60 प्लस
पॉइंट के बाद एक डिजिट है और यहाँ जो 10 है इसमें भी एक जीरो, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिर्फ 45 आ जाएगा। अपॉन में 7 है, 7 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी कि पॉइंट में इसका आंसर ले आते हैं। 7 6 जा 42 होता है, पॉइंट लगा दिया, 3 बचा 3 जीरो, 7 4 जा 28 होता है, बचा 2 2 जीरो, फिर 7 2 जा 14, तो 6.42 लिख दिया हमने। और 60 के साथ इसको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 60, एक बार लिख देता हूँ, 60 प्लस 6.42, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, 66.42। ये आ गई इस क्वेश्चन की मीडियन। क्या आ गई, इसकी मीडियन आ गई। और मीडियन होता क्या है, मीडियन होता है इस पूरे इसका, यानी जो हमारे पास ग्रुप्ड डाटा है उसकी बीच की वैल्यू, ठीक है, सेंट्रल वैल्यू। तो इसकी मिड वैल्यू कौन सी आ गई, तो मतलब कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट की जो जो एवरेज मार्क्स जैसे हम निकालते थे उसी तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट के जो मीडियन मार्क्स कितने आ गए, 66.42। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। देखो ये तो था हमारा एक केस के सिंपल हमें मार्क्स दे रखे हो और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, तब हमें मीडियन निकालना हो। क्या हो कि अगर हमें मार्क्स ऑब्टेंड ये दे रखे हैं, मतलब हमारे पास ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल दे रखी है और हमें फ्रीक्वेंसी नहीं पता, तब हम फिर मीडियन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वो केस है हमारा सेकंड। चलो उसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट केस होता है हमारा, अगर हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन हो। अब कैसे पता कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है, देखो जब लेस देन कुछ इस तरह का दे रखा हो या मोर देन कुछ इस तरह का दे रखा हो, तो उसके आगे जो वैल्यू होती है ना ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ही होती है। और अगर यहाँ पर ग्रुप्ड डेटा दे रखा हो यानी क्लास इंटरवल की तरह दे रखा हो, तब फिर वो वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 7 है। मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूँ बुक में। यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, ए सर्वे रिगार्डिंग द हाइट of 51 girls of class 10th of a school was conducted and the following data was obtained। एक सर्वे किया गया हाइट के बारे में, जो 51 गर्ल्स हैं एक क्लास 10th की, तो उनके ऊपर एक सर्वे किया गया। तो यहाँ पर ये डेटा दे रखा है, जैसे हाइट इन सेंटीमीटर ये हमने बना रखा है और नंबर ऑफ गर्ल्स ये बना रखा है। हमें पता करना फाइंड द मीडियन हाइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल वाला कॉलम बनाना पड़ेगा और उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो हमारे पास सिर्फ CF दे रखा है। मीडियन निकालने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी की भी तो जरूरत पड़ती है, तो चलिए पहले वो बना लेते हैं। तो यही देखो इसके आगे एक कॉलम और बना लेंगे क्लास इंटरवल का। चाहो तो आप सेपरेट कॉलम यूज कर सकते हो या सेपरेट टेबल यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक सेपरेट कॉलम बना लेता हूँ। ये जो हाइट थी ये हमारी थी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर अब हम लिखने वाले क्लास इंटरवल, ठीक है, जो हमारा ग्रुप डेटा होगा। जैसे यहाँ पर देखो 140 145 150, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। तो इससे पहले हम क्या लें, हम इस तरह से ले सकते हैं कि 140 टू 150, सॉरी 140 टू नहीं 140 से पहले लेना है ना, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे बिलो ले लेते हैं। बिलो, अरे यार BELO, बिलो 140। ठीक है, 135 हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हो सकता है और ज्यादा मार्क्स कम हो, तो हमने 140 से कम वाले ले लिए, बिलो 140। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे 140 से लेकर के 145। यहाँ क्यों नहीं बिलो लिखा, क्योंकि आगे के हमारे पास डेटा गिवन है, क्लास इंटरवल बन सकता है, इससे पहले नहीं था तो हमने लिख लिया बिलो 140। और यहाँ पर ये ऊपर वाली हमने ले ली लोअर लिमिट और ये हमने ले ली अपर लिमिट। तो 140 से 145 ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, 145 से 150, फिर हो जाएगा 150 से 155, फिर हो जाएगा 155 से 160 और लास्ट हमारा क्लास इंटरवल होगा 160 टू 165। ठीक है, अब हम इनकी फ्रीक्वेंसी और बना लेंगे। देखो मैं इसको लाइन खींच देता हूँ आगे, टेबल बना, ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल और यहाँ पर हम ले लेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी हमें पता नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर ये हमें पता है कि ये CF पता है। नंबर ऑफ गर्ल्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्लास इंटरवल हमने लिख लिया, समझ लिया। अब फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए हमें क्या करना है, देखो पहली बार जो इससे पहले वाला हमने जो केस बताया था उसमें ये तो फ्रीक्वेंसी हमारी उतनी ही रहती है CF के बराबर, फर्स्ट लाइन में CF के बराबर रहती है। उसके बाद ये जो वैल्यू आई है ना 11, ये दो वैल्यू को प्लस करके आती है। ठीक है, इससे पहले वाली हमने केस समझा था कि सेकंड वन में प्लस प्लस करते गए थे। तो 11 कब आया है, 4 में कुछ प्लस करने के बाद। कैसे पता पड़ेगा, हम क्या करेंगे, 11 में से ये वैल्यू को घटा दो, 11 माइनस 4 कर देंगे तो देखो कितना आएगा,
यहाँ पर एक बार मैं आपको माइनस करके बता देता हूँ, बाकी की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देंगे। 11 में से इसको घटा दिया 4, कितना आ गया 7 आ गया। अब ये 7 निकालने के बाद अब थर्ड वैल्यू यानी थर्ड फ्रीक्वेंसी निकालने तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा दो, क्योंकि ये वैल्यू जो आती है ऐड करने के बाद ही तो आती है। तो 29 में से 11 घटा देते हैं, तो 29 में से 11 घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, इक्वल टू में ये आ जाएगा 18। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है तो 40 में से 29 को घटा दो, कितना आएगा, तो घटा देते हैं 40 माइनस 29 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में 11 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6 और फिर आ जाएगा ये 5। ठीक है, तो मैंने ये दो तीन बता दिए आपको करके, आप इनका निकाल लेना। ठीक है, चलो अब ये वैल्यू आई हमारी फ्रीक्वेंसी की और ये आई हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ एफ। ठीक है, अब हम पहले वाला ही तरीका यानी जो हमारा मीडियन निकालने का जो मेथड है, मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है उसमें ही वैल्यू पुट कर देंगे। उससे पहले हमें n/2 भी निकालना पड़ता है। वो कैसे, देखो CF वाली जो लास्ट वैल्यू आती है ये हमारी क्या आती है, ये हमारी वैल्यू आती है n/2 की, सॉरी n की वैल्यू आती है, तो n/2 हम निकाल लेंगे। n इक्वल टू है 51 और n/2 कितना आएगा, n/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 51/2, डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 25.5 ये वैल्यू आती है हमारी n/2 की। अब फटाफट से जो हमारा फ्रीक्वेंसी है जो हमारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला वहां वैल्यू पुट कर देंगे। तो मीडियन निकालने का हमारा फॉर्मूला है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, मीडियन इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF/F और इंटू H। और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें मीडियन क्लास भी फाइंड आउट करनी होती है, जो कि हम n/2 की हेल्प से करते हैं। n/2 की वैल्यू है कितनी 25.5। अब इससे अगली वैल्यू हम देखेंगे CF वाले टेबल में, यानी इसमें या तो 25.5 आ जाएगी, इससे अगली वैल्यू तो देखो ये आएगी 29। तो ये हमारी हो जाएगी क्या, मीडियन क्लास। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास। और हमें अभी आपको समझ में आएगा कि हमें ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू या CI की इन दोनों कॉलम की जरूरत क्यों पड़ी। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब लोअर लिमिट कैसे पता पड़ेगी, यहाँ से तो पता पड़ेगी नहीं, हमें पता पड़ेगी इस CI वाले कॉलम से। तो कितनी है 145 लिख देते हैं, 145 प्लस n/2 कितनी निकाली थी 25.5 लिख देते हैं, 25.5 माइनस CF। और CF क्या था, CF था मीडियन क्लास से पहली वाली क्लास में जो CF थी यानी कि 11। ठीक है, तो यहां हम पुट कर देंगे 11 और अपॉन में था फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी थी किसकी, हमारी मीडियन क्लास की। कितनी देर रखी है, मीडियन क्लास हमारी ये है, मीडियन क्लास हमारी ये, फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है 18। यहाँ हमें नहीं पता थी लेकिन यहाँ हमने निकाल ली कितनी 18। और इनटू में H कितनी है, H है क्लास साइज। तो देखो क्लास साइज हमने कितना लिया है 5 का, 5 लिया है, बस सॉल्व कर देते हैं। तो 145 प्लस 25.5 में से 11 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 0.5 और ये 14, तो 14.5 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में 18 और इंटू 5। क्या 3 से मल्टीप्लाई, 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, नहीं कैंसिल आउट होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद ही हम कैंसिल आउट कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 145 प्लस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा 5 5 जो 25, 5 लिखा, 2 कैरी 5, 4 जो 20, 20 और 2 22, 2 कैरी 5 जो 5 और 2 7, 7.25 नहीं सॉरी एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ लगेगा, 72.5 आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा ये 18। ठीक है, अब क्या करें, अब इनको डिवाइड कर देते हैं, फिर 145 के साथ ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, फिर 0 18 2 जा 36 फिर आता जाएगा तो 4.02। तो यहाँ ले लेते हैं हम कितना 145 प्लस इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया 4.02। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा 145 प्लस 4 149.02, ये आ जाएगा हमारा मीडियन। ठीक है, तो जब आपके पास CF वाली कॉलम दे रखा हो, CF वाला कॉलम दे रखा हो, हमें फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल नहीं पता हो तो पहले हमें वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम मीडियन निकाल पाते हैं। देखो ये था हमारा सेकंड केस। थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस हमारा ये है कि जब हमें मीडियन दे रखी हो तब फिर आपके पास जो अननोन वैल्यू हमारे पास दे रखी होती है फ्रीक्वेंसी में,
एक्स या वाई दे रखा होता है, या दो भी दे रखा होता है, या हो सकता है एक दे रखा हो, तब वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम वो केस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मीडियन निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट रहता तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में। ओके, थैंक यू।